आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभिनेता अनिल धवन। अभिनेता अनिल धवन जो कि 70 के दशक के सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन इनका जो घमंड था वह इनके पूरे कैरियर को ले डूबता है और किस तरह से अपने कैरियर में यह घमंड कर बैठते हैं और किस तरह से यह कामयाबी को चूमते हैं और किस तरह से यह फिल्मों में आए और किस तरह से इनका पूरा जीवन रहा, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। और यह वीडियो फिल्मी कहानी चैनल है हमारा, उस पर मैं डाला करता हूँ, तो इसको भी सपोर्ट किया करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनिल धवन। दोस्तों, आपने 1973 में सुजाता फिल्म देखी होगी। उस फिल्म के अंदर एक गीत था जिसका नाम था बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। और दोस्तों, एक और फिल्म थी 1974 में आई थी और वो थी हवस। उसमें भी एक गीत था तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ये दोनों गीत अनिल धवन के ऊपर फिल्माए गए थे और ये गीत एक तरह से अमर हो गए थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 70 के दशक में इनका पूरा सिक्का चला करता था अनिल धवन का। अनिल धवन जो कि डेविड धवन के बड़े भाई हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि फिल्मों में यह कैसे आए। फिल्मों में आने का रोचक किस्सा आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 27 नवंबर 1950 में हुआ था। इनका परिवार पाकिस्तान के पेशावर में रहा करता था, लेकिन दोस्तों बंटवारे के समय यह लोग दिल्ली चले आए थे। धवन परिवार खानदानी रईस थे, मगर दोस्तों जो पिता थे इनके वह मदन लाल धवन जिनका नाम था, उन्होंने कानपुर में जाकर यूको बैंक में मैनेजर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अब जब वह कानपुर में चले जाते हैं, यूको बैंक में नौकरी करते हैं मैनेजर की, तो अपने परिवार को भी कानपुर में ही ले गए थे दिल्ली से। वहाँ कानपुर में इनको 3 बेटे होते हैं। सबसे पहला बेटा अशोक, उसके बाद अशोक धवन, अनिल धवन और सबसे छोटा बेटा डेविड धवन, जो कि आप जानते भी होंगे, जो गोविंदा के साथ ज़्यादातर कॉमेडी फिल्म बनाया करते थे डेविड धवन जी। उसके बाद दोस्तों अनिल धवन ने कानपुर से शुरुआती पढ़ाई पूरी की अपनी। उसके बाद यह क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हुआ करते थे। इनके पिता चाहते थे कि यह सरकारी अफसर बने, मगर दोस्तों अनिल को तो फिल्मों का चस्का था और वह जितेंद्र की फिल्में ज़्यादातर देखा करते थे और वह खुद भी खूबसूरत थे, हैंडसम थे। तो वह सोचते थे कि जब जितेंद्र हीरो बन सकता है तो मैं फिल्मों में हीरो क्यों नहीं बन सकता, और वह हीरो बनने की ख्वाहिश अपने मन में पाल लेते हैं। अब दोस्तों एक बार पिता को अपनी ख्वाहिश में बताते हैं तो उनका पिता उनको बहुत ज़्यादा डांटता है कि तू फिल्मों में जाएगा, तुम्हें पढ़ाई करके अफसर बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों बेटे के मन में से अब हीरो बनने की ख्वाहिश को कोई निकालने वाला था ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का इंसान सपना देखने लगता है वह हर हाल में अपने उस सपने को पूरा करना चाहता है। ऐसा ही हाल यहाँ पर अनिल धवन का हो चुका था। एक बार की बात है, बिना बताए वह पुणे चले जाते हैं। घर पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। पुणे जाने के बाद वह FTII में ऑडिशन दे देते हैं और दोस्तों वहाँ पर वह सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए पुणे गए थे और वहाँ पर ऑडिशन होता है, तो उसमें वह सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आकर के पिता को बताते हैं कि मैं FTII में सेलेक्ट हो गया हूँ, यानी कि एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए मुझे एडमिशन मिल जाएगा FTII में। लेकिन पिता इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन बेटे की जिद के सामने पिता झुक जाते हैं और बेटे को FTII भेज देते हैं। अब वहाँ जाकर यह एक्टिंग की बारीकियों को सीखने लगते हैं। दोस्तों वहाँ पर इनके दोस्त बन जाते हैं शत्रुघ्न, डैनी, जया भादुरी और एक ये खुद, यानी कि चारों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ मदद भी किया करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा से इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। शत्रु की जान पहचान डायरेक्टरों से हो गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की जान पहचान डायरेक्टरों से हो गई थी, क्योंकि वह FTII में आने से पहले कुछ फिल्में छोटी मोटी कर चुके थे। अब दोस्तों शत्रुघ्न को एक डायरेक्टर ने बुलाया जिनका नाम था BR इशारा। उन्होंने शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं और उस फिल्म में तुम्हें एक छोटा सा रोल करना है। दोस्तों शत्रुघ्न तैयार हो जाते हैं। अगले क्षण जो डायरेक्टर इशारा होते हैं वह कहते हैं कि इसी फिल्म के लिए मुझे एक नया और खूबसूरत हैंडसम हीरो चाहिए, नया लड़का होना चाहिए। तो दोस्तों शत्रुघ्न जो कि अनिल जो धवन थे उनके गहरे मित्र थे, तो तुरंत उनके सामने अनिल धवन का नाम ले देते हैं, नाम सुझा देते हैं। उसके बाद दोस्तों वह डायरेक्टर जब अनिल धवन से मिलते हैं तो उनको एकदम से अपनी फिल्म के हीरो के लिए अनिल धवन परफेक्ट लगते हैं। और फिर अब 1970 में वह फिल्म आती है जिसका नाम था चेतना। उस फिल्म में अनिल धवन जो कि एक्टर के रूप में आए थे, अब यह फिल्म छा जाती है, सुपरहिट हो जाती है और अनिल सुपरस्टार इसी फिल्म से बन जाते हैं। यानी कि पहली बॉल पर 6 इन्होंने मार दिया था।
अब 1971 में एक फिल्म आती है, इस फिल्म को भी B.R. इसारा ही डायरेक्ट करते हैं। इस फिल्म का नाम होता है मन तेरा तन मेरा। इस फिल्म से भी अनिल धवन को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। अब दोस्तों राजश्री जो प्रोडक्शन है उसकी नज़र में भी अनिल धवन आ चुके थे और अब वह एक फिल्म में अनिल धवन को अपनी एक फिल्म में ले लेते हैं। उस फिल्म का नाम था पिया का घर। उस फिल्म में अनिल को ले लिया जाता है और दोस्तों उस फिल्म में अपोजिट में थी जया भादुड़ी, जो कि अनिल की दोस्त भी थी, जहां पर वो FTII में कोर्स किया करते थे। तो अनिल धवन और जया भादुड़ी दोनों इसमें हीरो हीरोइन थे। दोस्तों यह फिल्म सुपरहिट होती है और इस फिल्म से यह दोनों छा जाते हैं। अब तो डायरेक्टरों की लाइन अनिल धवन के दरवाजे पर लगने लगी थी। अब एक साथ में इन्होंने कई फिल्में साइन कर ली थी और इन फिल्मों में दोस्तों उसमें जैसे कि रेखा के साथ इन्होंने फिल्म में साइन किया, मौसमी चटर्जी थी और नीतू सिंह थी और जया भादुड़ी उन फिल्मों में थी जिन फिल्मों को इन्होंने एक साथ साइन किया था। अब दोस्तों यहाँ पर उनके साथ ये हीरो बन जाते हैं और वो दौर अब अनिल धवन का हो चुका था, क्योंकि ये सारी फिल्में सुपरहिट गई थी जो इन हीरोइनों के साथ इन्होंने साइन की थी। उसी दौर में अब यहाँ पर दोस्तों अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों 1971 में एक फिल्म थी जिसका नाम है प्यार की कहानी, उसमें ये दोनों एक साथ भी थे, अमिताभ बच्चन और अनिल धवन। तो दोस्तों एक साथ इन्होंने ये फिल्म यहाँ पर की थी। अब लगातार वो एक के बाद एक हिट फिल्में देते जा रहे थे। उनकी हिट फिल्में कौन कौन सी उस दौर में? दो राह, अन्नदाना, यौवन, समझौता, हवस, गुलाम बेगम बादशाह, एक हंस का जोड़ा, अनोखा दान, हार जीत जैसी बहुत सारी हिट फिल्में देकर के वो सफलता के रथ पर फिलहाल सवार हो चुके थे अनिल धवन। अब दोस्तों कामयाबी का नशा इनको बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और उस कामयाबी के नशे की वजह से ही यह एकदम से धड़ाम से इनका कैरियर नीचे गिर जाता है और डूब जाता है। लेकिन कामयाबी का नशा क्या था उसको बताने से पहले इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, निजी जिंदगी के बारे में। अब अनिल धवन की कामयाबी को देख करके उनका छोटा भाई डेविड धवन भी पुणे में FTII में पहुंच जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पुणे में अनिल के साथ एक रश्मि नाम की लड़की पढ़ा करती थी जिसका परिवार तो विदेश में था, लेकिन वो हीरोइन बनने के लिए भारत आई थी। उससे इनको प्यार हो जाता है और उसी से इन्होंने शादी भी की थी और इनके दो बच्चे थे, सिद्धार्थ धवन और सविता धवन। दोस्तों इस तरह से इनका जो फैमिली है वो चलती है। अब इनके छोटे भाई डेविड धवन फिल्मों में आ चुके थे और वह डायरेक्टर बन गए थे, आप लोग सभी जानते होंगे। अब दोस्तों आता है 80 का दौर। 80 के दौर में रोमांटिक फिल्मों का दौर जा रहा था और जबकि अनिल धवन रोमांटिक फिल्में ज़्यादा किया करते थे और 80 के दौर में एक्शन फिल्मों का दौर वापस आ रहा था। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे स्टारों की आंधी चलने लगी थी और दोस्तों अनिल जो है वो सफलता के नशे में चूर बैठे हुए थे, वो इस आंधी को देख नहीं पा रहे थे। कई डायरेक्टरों ने इनको एक्शन फिल्मों में ऑफर भी दिए, लेकिन दोस्तों अनिल को लगता था कि वो रोमांटिक फिल्मों से ही सिनेमा पर राज किया करेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बहुत ज़्यादा गलत था। दौर के साथ जो नहीं बदलता है दोस्तों, दौर उसको ही बदल दिया करता है और ऐसा ही इस घटना में होता है। अब एक्शन फिल्मों को ठुकराते चले जाते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती चली जाती है। बहुत सारी एक्शन फिल्में इनके पास आई थी, लेकिन यह तो रोमांटिक हीरो का काम ही करना चाहते थे। नतीजन 80 के दशक में अनिल धवन का सारा स्टारडम खत्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक भी फिल्म उनको नहीं मिल रही थी और वह एक्शन फिल्में वो कर नहीं रहे थे। एक जमाने में जिनके घर में डायरेक्टरों की लाइन लगा करती थी, कुछ ही सालों में ये अभिनेता काम के लिए तरसने लगता है और इसको कोई फिल्म ना कोई काम यहाँ पर मिलता नहीं है। उनको अब साइड रोल मिलने लगे थे और मजबूरी में उनको अब साइड रोल करने पड़े थे, क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि कोई अब उसको रोमांटिक हीरो में नहीं लेगा फिल्मों में, तो उनको काम मिलना बंद हो गया था, तो अब वह साइड रोल करने लगे थे। 90 के दशक में तो उनको काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था दोस्तों और अब वह टीवी का रुख करते हैं, मगर यहाँ भी वो खास कमाल नहीं दिखा पाए थे दोस्तों। बाद में वो डेविड धवन डायरेक्टर बन जाते हैं, उनके छोटे भाई, और छोटे मोटे रोल वो इनको अपनी फिल्मों में देने लगे थे, मगर उनके साथ इनका काम करना रास नहीं आता है और उनको छोड़ देते हैं दोस्तों। गुमनामी की दुनिया में अब यह पूरी तरह से खो गए थे। फिलहाल 73 साल के हो चुके हैं
कभी कभी टीवी पर नजर आते हैं। दोस्तों कामयाबी का नशा इतना चढ़ा था कि अपने कैरियर को ही ले बैठते हैं और फिलहाल इनका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अपने घर में आराम से रहते हैं, जबकि इनके बराबर के एक्टर्स जो जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी इंसान को उसका घमंड ले बैठता है, ले डूबता है। कई बार उनके कैरियर को खा जाता है, कई बार कुछ और हानियां उसको हो जाती हैं। तो जीवन के अंदर घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों इंसान को मॉडिफाई होना जरूरी है, क्योंकि एक मोबाइल भी हर 2-4 महीने में वो अपडेट मांग लेता है। तो इंसान तो भगवान की बनाई गई सबसे बड़ी मशीन है, इसको भी अपडेट होना चाहिए। जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, हर युग के साथ वो अपडेट होते चले गए, तो अभी तक भी वो चल रहे हैं। जो भी एक्टर अपडेट नहीं हो पाए, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, वो आज अपने कैरियर से हाथ धो बैठे और गुमनामी की दुनिया में वो खोए पड़े हैं। तो अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे इंसान हो या फिर कोई मशीन हो, अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको हमारी यह फिल्मी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें और हौसला मिले। और आपको अनिल धवन की कौन कौन सी फिल्में सबसे अच्छी लगती थी, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानियाँ चैनल पर। और दोस्तों हमें अपना आशीर्वाद दें, इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं और इस पर कमेंट भी करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।